जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि जैसे हमारे माता-पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और वो भटक रहे हैं। वो जो है प्रेत योनि में है या किसी तरह से भटक रहे हैं, तो उनको किस तरह से मोक्ष दिलाएँ? क्या बालाजी में उनको मोक्ष मिल सकता है? तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे और माता रानी की कृपा भी सदैव बनी रहे। ये तो सच्चाई है कि जब आज के समय जब आप माँ बाप बनते हो, तब आप यही मन में रहता है कि हम तो संतान के लिए जी रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे माँ बाप भी हमारे लिए ही जी रहे थे। और मरण उपरांत जब वो किसी प्रकार की प्रेत योनि में होते हैं, जब हम उनका मान लो पंच तत्व में जब वो विलीन हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं हमने सब नारायण बलि वगैरह सब कार्य जो है विधि विधिवत हमने करवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वप्न में ऐसा एहसास होता है कि माँ बाप जो है आज भी भटक रहे हैं। और ऐसा मन में आता है, कई बार या महसूस होता है कि मेरे माँ बाप तकलीफ में है। या कहीं आपके कोई घर का जो पूर्वज है, कोई बूढ़ा है, पुराना है, वो दिखाई बुजुर्ग। देता है, कोई बुजुर्ग है, वो दिखाई देता है आपको, तो वो कहीं न कहीं भटक रहे हैं, दादा है, परदादा है, कोई भी है। तो हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है उनकी सद्गति करवाना। आपको पता है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के कुल के अंदर भगीरथ जी हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रखा, तो अश्वमेध यज्ञ के कारण इंद्र ने उसमें एक छल कर दिया। छल करने के दौरान जो अश्वमेध का घोड़ा जो छोड़ा जाता है, वो उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था। तब 60,000 पुत्रों ने जगह जगह जाकर, आकाश पताल हर जगह जाकर देखा कि किसका दुस्साहस हुआ जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। तब किसी ने बताया कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में है। वहां पर जाकर जब उन्होंने कहा, कपिल मुनि को दुराचारी वचन उन्होंने कहे, तो उससे क्रोधित होकर बगैर एक पक्ष को सुने बगैर ही उन्होंने जब कपिल मुनि को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करनी स्टार्ट कर दी, तो तुरंत कपिल मुनि ने अपने कमंडल से जल लिया और उन्हें कहा कि भस्म हो जाओ तुम। तो वो वहीं पर ही भस्म हो गए, श्राप दे दिया। तो आपकी जो मान लो सदगति है वो होएगी नहीं जल्दी सी, और आप भटकते रहोगे। तो कई बार परिवार में कोई ऐसा कुल भी होता है, परिवार के ऊपर श्राप लगा होता है, अभिशापित होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो कोई बुजुर्ग जो ऐसा कार्य कर देते हैं। लेकिन जब भगीरथ जी हुए, तब उनको बताया जाता था कि आपके परिवार के अंदर ये आपके बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार की राख की डेरी में आज भी हैं, तो इनकी सदगति नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गंगा की तपस्या करी, उन्होंने हर प्रकार के जल चढ़ाए वहां पर, और लेकिन किसी भी जल में इतना समर्थ नहीं था कि उनकी सदगति हो सके, उनके पापों को हर सके। इसलिए गंगा को पाप नाशिनी भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा जल नहीं है, लेकिन जब अपने गुरु से पूछा कि क्या कोई ऐसा जल नहीं है जिससे मैं अपने पितरों की सदगति कर सकूं, हम सूर्यवंशी हैं, आप बताइए, मैं समर्थ रखता हूं हर चीज को प्राप्त करने के लिए, तो मुझे बताइए। उनके गुरु ने कहा कि अगर ऐसा कार्य करना है तो गंगा को धरती पर लाना होगा, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल में है। और स्वर्ग में, क्योंकि दैत्य किसी भी प्रकार का करते तो गंगा जो है स्वर्ग में ही जो है उनको साफ सुथरा करती है। तो इसीलिए उनको धरती में उनकी जरूरत है, धरती पे पाप होता है तो पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो पाप नाशिनी गंगा जब धरती पर अवतरित हुई है तो उसे भगीरथी भी कहा जाता है। एक नाम गंगा का भगीरथी भी है, पाप नाशिनी भी है। तो उसी प्रकार से अब भगीरथ जी ने करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक जो एक तपस्या करी, तपस्या करके अपने बुजुर्गों के जो है शुद्धि प्राप्त करी और कल्याण करवाया। तो वहां पर उन बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो कीर्ति है युगों युगों तक गाई जाएगी। क्योंकि जब गंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम जो है आज इस कष्ट से धुल पाए हैं। तो इसी प्रकार से आपको पता है कि सूर्य वंशी जो है प्रभु श्री राम है, उनके ही वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो आपको पता है कि आपके परिवार के अंदर अगर कोई आपके बुजुर्ग है, कुछ ऐसे कर्मों के कारण, कुछ ऐसे कार्य के कारण जिसके कारण वो भटक रहे हैं अपने पिछले कर्मों के कारण, तो हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, ताकि हम उनकी शुद्धि करवाएं।
क्योंकि आज के समय में आपकी, अगर आप भी माता पिता हो तो आपको पता है कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, अपनी संतान के लिए जी रहे हो। जब हमारे खुद के माता पिता जीवित थे तब वो यही सोचते थे कि हम अपने लिए नहीं जी रहे, हमारी संतान के लिए जी रहे हैं। क्योंकि जैसा कार्य करोगे भविष्य में वैसा ही लौट के आएगा। अगर आप उनके द्वारा कोई ऐसी त्रुटि हो गई है, अगर आप इसको मोक्ष, इस चीज को आप धुलवाते नहीं हो, तो ये पितृ दोष जो है आपके खानदान तो क्या खानदान पीढ़ी दर चलता रहेगा। ये जो है मतलब बालाजी में किस तरीके से इनको करना चाहिए या क्या ऐसा हो हाँ, सकता है? अब ये भी अगर बता आपको दीजिए। पितरों को, अपने को आप मोक्ष दिलाना चाहते हो, अपने माता पिता को, तो घर में अगर कोई प्रेत साथ में रहता है पितरों के, तो आपके पितर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पहले पितरों को अलग कीजिए और प्रेतों को अलग कीजिए, और मेहंदीपुर हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सब कुछ संभव है। प्रेतों को कैसे अलग करना है, इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है कि प्रेतों को अलग कैसे करना है। प्रेतों को अलग करने के बाद आपने जो मेहंदीपुर बालाजी में आप जाते हो, वहां पर राम दरबार के बाहर 5 दीपकों का दान जरूर दीजिए अपने पितरों के नाम का। जब भी आप बालाजी में जाते हो, जाने के बाद वहां पर 5 दीपकों का दान देकर ये प्रार्थना कीजिए प्रभु श्री राम से, श्री बालाजी महाराज से, कि हे बाबा, मेरे पितरों के द्वारा अगर कोई त्रुटि हुई हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई अभद्र कार्य हुआ हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अपने पितरों की तरफ से। और मेरे पितरों को अगर दिखाई नहीं देता हो, या किसी भी प्रकार की उनकी शक्ति हीन हो गई है, छिन्न हो गई है, या उनके शरीर पर कोई खाया पिया नहीं लग रहा है, या वो किसी भी प्रकार की भटकाव में है, उनके कर्मों में अभी जो प्रेत योनि का असर चढ़ गया है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, ये दीप का दान देकर कि मेरे पितरों को हर प्रकार की कष्ट से मुक्त कीजिए, और साथ में मेरे माता पिता को अपने चरणों का स्थान दीजिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना करने से भी बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त होती है। और अमावस्या पर आप उनके नाम का अगर कुछ ना कुछ दान पुण्य वगैरह जो है वो आपको करते रहना चाहिए। विशेष तौर पर अगर किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा आप त्रकति हवन करवा देते हो, तो उनको भी वो अभिशाप से मुक्त होते हैं, और अभिशाप से मुक्त होने के बाद आपको आशीष देंगे, दोनों हाथों से देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि भगीरथ जी को भी आशीष प्राप्त हुई थी, तो उसी प्रकार से आपको भी आशीष प्राप्त होगी, और आपके ऊपर भी कल्याण होगा। और आने वाले भविष्य में अगर आपके द्वारा कोई त्रुटि भी होती है, कोई गलती भी होती है, तो उससे भी आप मुक्त होगे। और एकादशी का पितरों के लिए कम से कम आपको 51 एकादशी के व्रत भी रखने चाहिए। 51 एकादशी के व्रत एक साल के अंदर कम से कम 12 एकादशी होती हैं, तो 51 एकादशी के अंदर 24 होती हैं, मेरे ख्याल 24 होती है, क्योंकि एक अंधेर पक्ष की, एक चांदन पक्ष की, 24 एकादशियों के व्रत आपने 51 एकादशियों के व्रत करने हैं अपने पितरों के नाम के। और उसके बाद उसका जो है आपने संकल्प लेकर उसके बाद अपना उसका जो है अपने संकल्प उद्यापन कर दो, और उसके बाद आपने कुछ भी जो दान पुण्य आपका समर्थ के अनुसार आप दे सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।